देखिए, आज हम कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था का थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में कौटिल्य ने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा है कौटिल्य। इसमें केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में हमने आपको पहले बताया था कि इसमें 30 प्रमुख पदाधिकारियों का वर्णन किया, जिसमें राजा है। प्रशासन की संपूर्ण शक्ति राजा में निहित होती है, राजा ही प्रशासन का केंद्र बिंदु है। जितने राजा अपनी सहायता के लिए प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण करा था, जिसमें 30 महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। राजा के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो था पुरोहित। पुरोहित ज़्यादातर ब्राह्मण वर्ग से संबंधित व्यक्ति होता, जो नीति और धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में निपुणता हो, वही व्यक्ति पुरोहित के पद पर। यानी राजा जो भी राजकार्य संबंधी जो भी कार्य करता था, बिना पुरोहित के परामर्श के बिना राजा कोई भी कार्य नहीं करता। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद है सेनापति। सेनापति सभी सेनाओं का, जितनी भी जो राज्य के अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो सेनाएं थी, उनका सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति होता था। सेनापति पदाति सेनापति के अंतर्गत पदाति सेना भी थी, अश्व सेना भी थी, अस्थि सेना भी थी, और भी जितनी भी सेना थी उसका सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति। और वही सेना यानी उस सेनापति का जो मुख्य दायित्व था कि वो राज्य के आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य सेनापति का। अगर राज्य में कोई आंतरिक समस्या हो उसका समाधान सेनापति, और बाह्य अगर दूसरे राज्य द्वारा कोई आक्रमण किया जाता है उनका मुकाबला भी सेनापति है। इसके बाद में युवराज। ये भी एक महत्वपूर्ण पद था। राजा का ज्येष्ठ पुत्र को युवराज का पद प्राप्त था, और युवराज की मुख्य दायित्व कि जब भी राजा के बाद में जो उसका उत्तराधिकारी युवराज है। इसके बाद में द्वारिक, ये राजमहल का प्रधान रक्षक हुआ करता था। द्वारिक, इसकी जिम्मेदारी थी राजमहल की सुरक्षा प्रदान करना, राजमहल की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, और संपूर्ण राज्य विशेषकर ये राजा। इसके बाद में एक पद था अंतर्वेशिक, ये राजा का प्रधान अंगरक्षक। द्वारी समाहर्ता, ये वित्त विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, जो संपूर्ण राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। यानी बिना इसकी अनुमति के किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता। प्रतिष्ठा, ये फौजदारी मामलों का मुख्य न्यायाधीश था, और जितने भी जो फौजदारी मामले थे उनको इन्हीं की देखरेख में कार्य किया जाता है। व्यवहारिक, ये दीवानी मामलों का मुख्य न्यायाधीश होता था, और राज्य में जितनी भी दीवानी और फौजदारी इन्हीं के निर्देशन किए जाते हैं। इसके बाद में है कर्मांतिक। राज्य के अंतर्गत जितने कारखाने चल रहे हैं और जो खदानें चल रहे हैं उनकी देखभाल करने वाले अधिकारी को कर्मांतिक कहा गया। इसके बाद में है द्रुकपाल। राज्य के जितने भी किले होते थे शासक व्यवस्था में, किले ने कहा है कि संपूर्ण किलों का जो प्रभारी अधिकारी होता था उसका नाम था द्रुकपाल। पन्याध्यक्ष, वस्तुओं की क्रय विक्रय और आयात निर्यात पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को पन्याध्यक्ष। उपाध्यक्ष, जितनी भी राज्य में जो अच्छे वृक्ष थे, जो महंगी कीमती, जिसमें आम है, साल है, बड़ है, चीड़ है, चंदन है, इन जितने भी जो कीमती जो वृक्ष हैं उनकी निगरानी करने वाला अधिकारी को उपाध्यक्ष। आयुधागार अध्यक्ष, ये जो मंत्री था ये शस्त्रों का रखरखाव करता था, और जो भी पुराने अस्त्र शस्त्र उनको उनकी मरम्मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की व्यवस्था रखना, यानी अस्त्र शस्त्र इसी के अंतर्गत रहते थे। इस बात वगैरह कोतवाध्यक्ष, ये मातूल पर नियंत्रण रखता था ये अधिकारी। शुल्काध्यक्ष, वाणिज्य वस्तुओं पर कर वसूली करने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष बोला। सूत्राध्यक्ष, वस्त्र उत्पादन पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को सूत्राध्यक्ष कहा जाता है। शीताध्यक्ष, ये कृषि विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, और कृषि जितनी भी कृषि भूमि थी राज्य के अंतर्गत उनको उपजाऊ बनाने की सारी जिम्मेदारी इसी की थी, और कृषि भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, ये इसके नियंत्रण में था। सुराध्यक्ष, ये आबकारी विभाग का था, राज्य में आबकारी विभाग इसी की निगरानी में रहता था। सोनाध्यक्ष, ये जितने भी राज्य में जो पशु पक्षी थे उनको संरक्षण प्रदान करना होता है।
पशु पक्ष में जो किसी प्रकार की जो आघात नहीं पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी इसकी। गणिकाध्यक्ष राज्य की विषयों पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को गणिकाध्यक्ष कहा जाता है। नावाध्यक्ष जितने भी जो राज्य में जलमार्ग, नौकायान और जितने भी जो पानी में चलने वाले जो भी साधन इसकी निगरानी में होती थी नावाध्यक्ष, विशेषकर जलयान है, नौकायान है। गोअध्यक्ष जो सेना में काम आने वाले जो पशु होते थे उनकी रक्षा प्रदान करना। अश्वाध्यक्ष घोड़ों की सेना की निगरानी करना। और अस्थि अध्यक्ष ये हाथियों की सेना की निगरानी करने वाला अधिकारी। मुद्राध्यक्ष का मतलब लाइसेंस प्रदान करने वाला अधिकारी। विविधाध्यक्ष ये वन विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। स्वर्णाध्यक्ष राज्य में जितने भी सोने की कारखाने उनकी निगरानी करना इसका मुख्य दायित्व है। आकाराध्यक्ष राज्य के खनिज विभाग का प्रभारी होता है। इस प्रकार हम लोग ये चर्चा करने से पहले भी की थी, उसका सविस्तार वर्णन हमने आपको दोबारा बताया। पर टोटली की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये 30 महत्वपूर्ण पद हैं जिनका विशेष उल्लेख किया गया। बाकी की अगले कितने